जुमा का दिन सिर्फ एक आम दिन नहीं, ये वो बाबरकत दिन है जिसमें की गई दुआ आसमान के दरवाजे हिला देती है। बहुत से लोग आज भी परेशान हैं, घर में तंगी है, रिस्क रुक गया है, दिल बेचैन रहता है। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा जुमा का अमल बताने वाला हूं जो इंशाअल्लाह आपकी जिंदगी बदल सकता है। इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें क्योंकि आखिर में मैं एक ताकतवर वजीफा बताने वाला हूं जो बहुत कम लोग जानते हैं। जुमा का दिन अल्लाह पाक की तरफ से मोमिनों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा है। हदीस मुबारका में आता है कि जुमा तमाम दिनों का सरदार है। इस दिन की फजीलत इतनी ज्यादा है कि फरिश्ते भी इस दिन की अजमत बयान करते हैं। बहुत से लोग सिर्फ जुमा की नमाज को अहमियत देते हैं, लेकिन असल में पूरा दिन रहमतों से भरा हुआ होता है। आज इंसान परेशानियों में घिरा हुआ है। किसी का कारोबार बंद है, किसी के घर में लड़ाई झगड़े हैं, किसी पर कर्ज है और कोई डिप्रेशन का शिकार है। लेकिन अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना चाहिए। आज अगर आप सच्चे दिल से अल्लाह को पुकारें तो मुमकिन है आपकी तकदीर का फैसला बदल जाए। जुमा के दिन एक ऐसी घड़ी आती है जिसमें मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। सोचें, अगर इस वक्त आप अल्लाह से अपनी हर परेशानी का हल मांग लें तो क्या अल्लाह आपको खाली लौटाएगा? कभी नहीं। अल्लाह अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है। बस जरूरत है यकीन की और सच्चे दिल की। दोस्तों, दुनिया में हर इंसान सुकून चाहता है। हर कोई चाहता है कि इसके घर में बरकत हो, पैसा हो, सेहत हो, मोहब्बत हो। लेकिन हम दुनिया के पीछे इतना भागते हैं कि अल्लाह को भूल जाते हैं। जब बंदा अल्लाह से दूर होता है तो परेशानियां इसका पीछा नहीं छोड़ती, और जब बंदा अल्लाह के करीब आ जाए तो मुश्किलात भी आसान होने लगती है। आजकल बहुत से लोग कहते हैं कि दुआ कबूल नहीं होती, लेकिन हमने कब अल्लाह को पूरे यकीन से पुकारा? हम नमाज में भी दुनिया के ख्यालों में गुम रहते हैं। जुमा का दिन हमें अल्लाह के करीब आने का मौका देता है। इस दिन दुरूद शरीफ की कसरत करें, सूरत कहफ पढ़ें और दिल से तौबा करें। अब देखेंगे कि आहिस्ता आहिस्ता जिंदगी में अजीब सुकून आना शुरू हो जाएगा। एक बुजुर्ग फरमाते थे, जिस घर में जुमा के दिन कुरान की तिलावत होती है, इस घर से मुसीबतें दूर होने लगती है। आज हम मोबाइल और सोशल मीडिया में इतने मसरूफ हो गए हैं कि अल्लाह का जिक्र ही कम हो गया है। अगर आप सिर्फ जुमा के दिन थोड़ा वक्त अल्लाह के लिए निकाल लें तो इंशाअल्लाह जिंदगी में बहुत बड़ी तब्दीली आ सकती है। और याद रखें, रिस्क सिर्फ मेहनत से नहीं, अल्लाह की बरकत से मिलता है। बहुत लोग दिन रात मेहनत करते हैं फिर भी परेशान रहते हैं, और कुछ लोग कम मेहनत के बावजूद सुकून में रहते हैं। ये सब अल्लाह की तरफ से है। इसलिए जुमा के दिन अल्लाह से रिस्क में बरकत की दुआ जरूर मांगें। अब वो ताकतवर वजीफा नोट कर लीजिए। जुमा के दिन असर की नमाज के बाद 11 मरतबा दुरूद शरीफ, 100 मरतबा या अल्लाह या रहमान या रहीम, फिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ। इसके बाद अपनी हर परेशानी, रिस्क, कर्ज, सेहत और दिल की मुराद के लिए दुआ करें। इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल से रास्ते आसान फरमा देंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में लिखें जुमा मुबारक।